सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है और उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बना दिया। आपको बता दें कि लंबे समय से कवायद चल रही थी कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी इस बार उम्मीदवार बदलेगी। हालांकि बृजभूषण का यह दबाव ही था कि टिकट उनके परिवार से ही मिला, उनके बेटे को मिला, लेकिन इतना तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी अब उम्मीदवार बदल चुके। चूंकि 2 फेज का चुनाव हो चुका है और महिला पहलवानों के ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था बृजभूषण पे, तब से यह माना जा रहा था कि इस बार जाटों की नाराजगी को देखते हुए इसी कारण से जब 2 फेज का चुनाव खत्म हो गया, 2 फेज में जाटलैंड में चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज लोकसभा सीट पे उम्मीदवार की घोषणा करेगी। और यही हुआ। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बृजभूषण के बेटे को जो है उम्मीदवार बनाया गया और बृजभूषण तक सिर्फ नेतृत्व ने यह सूचना पहुंचा दी है। चूंकि 1 से 2 दिन और नामांकन का समय रह गया, तो इसको देखते हुए अंतिम समय में उनके बेटे का उम्मीदवार बनाया गया है। और सवाल यह है कि जो बृजभूषण शरण सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना रहे थे, यही कामयाबी मिली उनको कि टिकट उनके परिवार से ही मिला। बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज की लोकसभा और कैसरगंज के आसपास के कई विधानसभा सीटों, लोकसभा सीटों में प्रभाव डालते हैं और देखा जाए हिंदुत्व की एक छवि है। और सबसे बड़ा यह सवाल है कि राजपूतों की जो नाराजगी देखने को मिल रही थी, जैसे धनंजय सिंह के सीट पर गुजरात में एक घटना हुई और गुजरात में हुई और राजस्थान में हुई, तो इन सब सीटों को देखते हुए कहीं न कहीं ये माना जा रहा था कि अगर वहां से बृजभूषण का टिकट काट के किसी अन्य समाज के उम्मीदवार बनाया जाएगा तो राजपूत समाज में नाराजगी देखने को मिलेगी। यही कारण था कि आज जब से नेतृत्व द्वारा उनके पास सूचना भेजवाई गई, उसके बाद समर्थकों ने उनके आवास पर नारेबाजी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें करण भूषण स्वयं आके बृजभूषण शरण सिंह का पैर छूते हैं और समर्थक नारे लगा रहे हैं, सांसद जी जिंदाबाद, सांसद जी जिंदाबाद। कई प्लेटफॉर्मों पर बृजभूषण शरण सिंह खुद कह चुके हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। और इसी दबदबा की वजह से माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट उनके परिवार में ही रह गया। अगर दबदबा नहीं रहता, दबाव नहीं रहता, तो कहीं न कहीं ये टिकट किसी और को जा सकता था। अब इतना तो तय है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार यह मान रही थी कि जब जाटलैंड का चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद घोषणा करने से जाटों की नाराजगी दूर हो जाएगी। महिला पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, तब से लगातार बृजभूषण शरण सिंह सुर्खियों में थे और यही कारण था कि अंतिम समय में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को अगर बीजेपी टिकट देती है तो अंतिम समय है और उनको उम्मीदवार बनाया गया है।